आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। मैं आप सबसे साझा करना चाहता हूं कि ऐसी बातें कि आप आज कौन हैं। आमीन। बेशक हम प्रभु यीशु मसीह का उपदेश देंगे क्योंकि केवल हम उनमें देख सकते हैं कि हम कौन हैं। पर जब तक आप ये जान ना पाएं, आपका कर्म आपके अस्तित्व से प्रभावित होता है। आज संसार में इस पर जोर दिया जा रहा है कि अगर आप सफल नहीं हैं, अगर आप इसे हासिल नहीं कर पा रहे हैं जो आप हैं, या आप आशा कर रहे हैं या सपना देख रहे हैं उपलब्धि पाने का, वो इसलिए है कि आप नहीं जानते हैं कि करना क्या है। ओके, पर असल में ये सब शुरू होता है कि आप कौन हैं, आपका अस्तित्व। पर क्योंकि आप असल में कुछ नेक कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही छटपटाती हुई आत्मा के साथ आप कुछ उदार कर सकते हैं, एक कंजूस आत्मा के साथ आप कुछ निस्वार्थी कर सकते हैं, आप अपनी कंजूसी आत्मा के साथ। बाइबल कहते हैं कि तुम नहीं, परमेश्वर की संतान सुनो, तुमने दासता की आत्मा ग्रहण नहीं की है ताकि तुम दोबारा भयभीत हो जाओ, पर अपने पुत्रत्व की आत्मा प्राप्त की है, जिसके द्वारा हम पुकारते हैं अब्बा, पिता। और अब्बा केवल पिता कहने से ज्यादा करीब है। पिता यह है डैडी, डैडी परमेश्वर। आमीन लोगों, प्रभु की स्तुति हो। प्रकाशित वाक्य 1। और यीशु मसीह की ओर से, जो विश्वास योग्य साक्ष्य और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है, जिसने अपने लहू से हमें छुड़ाया है। जस्टिन, क्या तुम मेरे लिए मेरी सफेद कमीज धो सकते हो? ये उससे भी बदतर होगी जो धोने से पहले ये थी। ये उस पर निर्भर करता है कि धो कौन रहा है। पर अगर वो यीशु हैं जिन्होंने आपके पाप धोए हैं, तो पता है क्या, आप भूल गए ब्रदर, आप धुले हुए हैं, जब तक कि आपका धार्मिकता का लिबास सूर्य से भी ज्यादा चमकने ना लग जाए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। उन्होंने हमारे पापों को धो दिया है अपने खुद के लहू से, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है, जिसका पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। और मेरे ख्याल से आज बहुत से प्रचारों में से नजरअंदाज किया जाता है, क्योंकि हम ज्यादा प्रचारक बनने की ओर झुकाव रखते हैं, जो अच्छा है, जो बहुत महत्वपूर्ण भी है। हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात करते हैं, हम अपने पाप धोने के बारे में बात करते हैं, उद्धार और शुद्धता के बारे में, पीढ़ी दर पीढ़ी शुद्धता। पर हम मसीह की देह से ये कहने में असफल रहे कि वो अब बन गए हैं राजा और याजक। राजा और याजक, उसके पिता और परमेश्वर के। ये वो राजा और याजक नहीं है जो मनुष्य पर प्रभुता करें। जी हाँ, पर परमेश्वर और पिता की। आमीन। ताकि उनकी योजनाएं इस धरती पर चला सकें, उनका राज्य इस धरती पर स्थापित कर सकें। आमीन। प्रभु यीशु मसीह को महिमामयी कर सकें। फिर हम इस धरती पर असल में मसीह की तरह ही हो जाते हैं, और इसीलिए आप कहलाते हैं मसीही। आमीन। तो यहाँ की उसने हमें राजा और याजक बनाया, इसका प्रचार होना चाहिए जो पहले कभी नहीं हुआ, यानी राजा और याजक। आप क्या हैं? राजा और याजक। अब मैं जल्दी से याजक की बात करूंगा। याजक परमेश्वर की ओर होता है। आमीन। ये ज्यादा परमेश्वर की ओर होता है, क्योंकि भविष्यवक्ता वो परमेश्वर की उपस्थिति से आता है और लोगों के लिए वचन लेकर आता है। पर एक याजक वो परमेश्वर के पास आता है, भक्ति और स्तुति लेकर के आता है, मधुर सुखदाई सुगंध वाले परमेश्वर को चढ़ावे के साथ आता है। आमीन। आज जब आप दशमांश देते हैं, पौलुस उसे मधुर सुखदाई सुगंध कहता है। जी हाँ, फिलिपियो अध्याय 4 में ये कहता है, तो भले कर्म जब हम एक दूसरे के साथ भलाई करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो ये सुखदाई मधुर सुगंध के रूप में परमेश्वर के साथ ऊपर आता है। पर सबसे महान उपहार है उसके पुत्र का उपहार। वो ऊपर जाता है क्रूस पर सुखदाई सुगंध के आभास के रूप में, एक परफ्यूम की तरह जाता है, परमेश्वर के लिए मधुर सुगंधित परफ्यूम। उनका बलिदान एक मधुर सुगंध है जो परमेश्वर स्वयं इतनी गहराई से आभार मानते हैं, जो हम में से कोई नहीं करता है, कोई भी नहीं। आमीन। और आप ये पाएंगे व्यवस्था के सभी उपदेशों में, तो हम उस सुगंध में हैं, हम उस महक में हैं, हम मसीह के उस परफ्यूम में हैं अपने पिता के लिए। इसलिए हम परमेश्वर की भक्ति करते हैं, और जब हम कहते हैं प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया, तो आप पिता के लिए एक सुगंध दे रहे होते हैं, आप उनकी भक्ति कर रहे होते हैं, आप असल में एक याजक के रूप में काम कर रहे होते हैं। मैं आपसे याजकों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। पुराने नियम के याजक, आपने कभी दिल का दौरा पड़ते नहीं देखा है जब तक प्रभु उन पर चोट ना करें। और एक और अलग सा कारण है कि आप उन्हें कभी बूढ़े होते नहीं देखते हैं। आमीन। इतनी जल्दी नहीं, आप उन्हें थका हुआ नहीं पाते हैं। असल में मंदिर में उन्हें हमेशा ऊपर चढ़ना पड़ता है, बहुत सी सीढ़ियां चढ़कर, इससे पहले कि वो पवित्र स्थान पर जा सकें। सुलेमान का मंदिर उदाहरण के लिए, वहां हमेशा सीढ़ियां रही हैं, वो उससे भी परे सीढ़ियां हैं, दक्षिण सीढ़ियां। और लोग जो परमेश्वर की भक्ति करने जाते हैं याजक की प्रभु सेवा में, वो हमेशा मजबूत और स्वस्थ होते हैं। परमेश्वर की भक्ति और स्तुति में कुछ ऐसा है, जी हाँ, आमीन, जो आपके स्वास्थ्य को बढ़ाता है। हम सब याजक हैं। ओके, अब राजा, हम सब राजा भी हैं, हम सब राजा हैं।
राजा का काम क्या है? राजा एक भविष्यवक्ता की तरह होता है। राजा परमेश्वर की उपस्थिति से आता है। आमीन। परमेश्वर का काम पूरा करने के लिए, और वो इसे ऐसे करते हैं। वो इस तरह है, बाइबल में लिखा है कि जहां भी राजा का वचन होता है वहां सामर्थ होती है। सबोपदेशक, क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ रहती है, उसमें अधिकार होता है। जी हाँ, कहिए। जी हाँ, उसमें अधिकार होता है। अन्य अनुवाद में लिखा है, जहां राजा का वचन होता है वो अधिकारित होता है। राजा बोलता है और वो हो जाता है। आमीन। लोग करते हैं जो राजा बोलता है। आमीन। बाकी सब वही करते हैं। आमीन। सामर्थ्य मुक्त होती है जब आप बात करते हैं। अब चलो चलते हैं 1 पतरस 2 पर तुम एक चुना हुआ वंश हो, परमेश्वर की संतान, आप सब एक साथ मिलकर। आमीन। आप जहां भी इसे देख रहे हैं, ये याद रखिए, अगर आप मसीह में विश्वास करते हैं, जो आप एक चुना हुआ वंश हैं, वही जिसे परमेश्वर ने चुना है। परमेश्वर ने इस वंश का सपना देखा था, आपका सपना देखा था। आमीन। आप एक चुना हुआ वंश हैं, और राज पदाधिकारी याजकों का समाज। चुना जाना कुछ और है। एक बार 2 बच्चे लड़ रहे थे, वो दोनों भाई हैं पर सगे भाई नहीं हैं, ठीक है। उनमें से एक गोद लिया हुआ बच्चा है, जबकि दूसरा वाला जो है वो परिवार में ही पैदा हुआ है, उसी परिवार में पैदा हुआ है। तो जो परिवार में पैदा हुआ है वो कहता है तुम्हें गोद लिया गया है, तुम्हारा इस परिवार में कोई हक नहीं है। तब दूसरा उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, तुम मां के पेट में बिना चुनाव के आए थे, जबकि मुझे चुना गया था। ओके, तो धारणा ये है, पर मैं चाहता नहीं कि आप ये सोचें हम मांस और लहू से नहीं हैं, परमेश्वर से हैं। हम परमेश्वर द्वारा उत्पन्न हुए हैं और पुत्रत्व में गोद लिए गए हैं। यहां शब्द है पुत्रत्व। आमीन। पर यहां पर धारणा है चुना गया। आप एक चुने हुए वंश हैं, राज पदाधिकारी, और जो मैं मिला है वो है राज पदाधिकारी याजकता। एक राज पदाधिकारी याजकता, एक राज पदाधिकारी याजकता। अब इसका मतलब क्या होता है? एक याजकता जो कि राजसी है, इसकी छवि राजसी है, इसमें राजसी छाप है। राजसी याजकता, इसमें जो भी है वो राजसी होता है। अब मैं बताता हूं पुराने नियम की याजकता क्यों नहीं है, क्योंकि लेव व्यवस्था के अधीन उस जमाने में, आमीन, याजक जो थे वो इजराइल के राजा हुआ करते थे, और यहूदिया के जो राजा थे वो बस एक राजा थे। ऐसे बहुत ही कम उदाहरण हैं, जैसे कि मलकीसेदेक अब्राहम के सम्मुख प्रकट हुआ, जो मेरा मानना है मसीह का ही पूर्व अवतार है। और मुझे समस्या नहीं, लोग कहते हैं कि वो सब सच में मनुष्य हैं और वो सब, मुझे समस्या नहीं है अगर आप तथ्यों पर ही टिके रहें तो, कि वो मसीह के उदाहरण हैं। वो एक तरह से अनोखे हैं क्योंकि वो मेल्की राजा सदेक हैं, धार्मिकता का राजा हैं वो, पर वो शालेम का भी राजा हैं, परम प्रधान परमेश्वर का याजक है वो। तो आप देखते हैं कि राजा और याजक एक व्यक्ति में मिला हुआ है। आमीन। केवल एक ही राजा याजक है और हम सब उसकी संतान हैं। आमीन। हम सब उसकी शाखाएं हैं। आमीन। हम सब मसीह की ही देह हैं। मुझे आमीन मिल सकती है? यही संदेश मैं आप सबको देना चाहता हूं। हम एक राज पदाधिकारी याजक हैं। जी हाँ, गौर करें उनके कामों पर। और पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तो हमारी याजकता का कार्य है कि हम उनकी स्तुति करें, राइट? पर राज पदाधिकारी कार्य है कि हम घोषणा करें उनके स्तुति की। ये स्तुति वैसी नहीं है कि आप भक्ति कर रहे हैं और परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, उसके लिए नहीं है। उसके लिए जगह है जो है याजकता का कार्य। असल में ग्रीक में शब्द है नैतिक सर्वोत्तमता। ग्रीक में हम बुलाए जाते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं एनएसबी संस्करण, कि तुम उसकी सर्वोत्तमता को प्रकट कर सको। हमारा जीवन, खास करके आप हैं कौन? जब लोग आपसे मिलते हैं तो क्या आप उनकी सर्वोत्तमता की घोषणा करते हैं? अपने कारोबारी कामकाज में क्या आप अपनी सर्वोत्तमता की घोषणा करते हैं? आपका विवाह, कुछ लोग कहते हैं, क्या आप जानते हैं पास्टर प्रिंस, आप बात करते हैं व्यवस्था के प्रति मृत हो जाने और परमेश्वर के प्रति जीवित होने के बारे में वगैरह वगैरह। वो नैतिकता जिसकी परमेश्वर बात करते हैं, वो संसार की नैतिकता नहीं है। दुनिया कहती है जब तक आप ये नहीं करते हैं आप ठीक हैं, आप नेक हैं। पर नेक की परिभाषा क्या है? इसका मतलब है आप पकड़े मत जाओ, इसे मत करो, खासकर लोगों के संदर्भ में। ऑलराइट, उन्हें ठेस मत पहुंचाओ, इसे बाहर मत करो। पर नैतिक सर्वोत्तमता बाहरी दिखावे से कहीं आगे जाती है। ये आपके मन से शुरू होती है और फिर दिल तक जाती है। जब आपको नैतिक सर्वोत्तमता प्राप्त होती है, वो होता है आजाद होना, व्यवस्था के प्रति मृत होना। जितनी आप कोशिश करते हैं उसका पालन करने की, ये उससे विपरीत ही उत्पन्न होता है। आमीन। पर वो नैतिक सर्वोत्तमता जो परमेश्वर उत्पन्न करना चाहते हैं, बाय द वे 10 आज्ञाओं की नैतिकता, और वो जो हासिल करना चाहते हैं बिल्कुल वही है।
वही जो परमेश्वर अपने लोगों में चाहते हैं। वो जानते थे जब उन्होंने 10 आज्ञाएं दी। आप क्या सोचते हैं कि परमेश्वर बस यही चाहते हैं कि आप व्यभिचार मत करो? नहीं, वो चाहते हैं कि आप अपनी पत्नी से प्रेम करो। आमीन। अपनी पत्नी से प्रेम करो। यही नहीं कि बस व्यभिचार मत करो, सिर्फ इतना ही नहीं कि आप चोरी मत करो। नहीं, वो चाहते हैं कि देने वाला बनो, लोगों के मन में आशीष बनो। आमीन। उदार बनो। उन्होंने आपके लिए एक उदार जीवन रखा है। आमीन। आप सोचते हैं कि वो बस यही चाहते हैं कि आप ये मत करो, वो मत करो। नहीं, इसका मतलब ये नहीं था कि आप अपने पापों को बस देखते रहें एक दर्पण की तरह, क्योंकि वो जितना कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा बदतर होते जाते हैं। हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, हम अनुग्रह के अधीन है। मतलब ये नहीं कि हम नैतिकता के अधीन नहीं है। मैं नैतिकता शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता। असल में ये नैतिकता से कहीं ऊपर है। यह है नैतिक सर्वोत्तमता। और जब मैं कहता हूं ऊपर, ये वो नैतिकता नहीं जो कहती है कि ओ मैं इतना संपन्न हूं, मैं इतना अच्छा हूं, मैं अपने चरित्र में बहुत ही अच्छा हूं, अपने व्यवहार में मैं बहुत अच्छा हूं, अपने चरित्र में मैं बहुत अच्छा हूं, बाकी सब लोग मुझसे नीचे हैं। नहीं 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 नहीं, ये नैतिक सर्वोत्तमता है जिसमें शामिल है विनम्रता। हमारे यीशु के पास चुनाव था कि वो कहां पैदा हों, और वो सबसे बदतर जगह पर पैदा हुए और सबसे छोटी जगह पर पैदा हुए और पले बड़े एक बहुत ही बदनाम जगह पर। वो बदनाम थी क्योंकि ये सभी महाद्वीपों का ही एक संगम है, और यही वो जगह है जहां लोग रुकते हैं जाने के लिए। वैश्यालयों में जैसे नाइट क्लब का जुआ घर हो, ये बहुत ही भयंकर बुराई है, और ये बुराई का स्थान है, काफी बुराई का स्थान है, और ये नेकी का स्थान बिल्कुल भी नहीं है। और यही वो जगह है जहां पर यीशु पले बड़े, और उन्होंने यीशु नासरी कहा। क्या आप सुन रहे हैं? ऑलराइट। उन्होंने उस जगह को रूपांतरित किया एक सुगंधित जगह में, और आज ये शब्द नासरी कुछ ऐसा है जो बहुत सुंदर है। चलो चलते हैं यूहन्ना 13 पर। यूहन्ना 13। यीशु ने ये जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं। भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी, एक बर्तन में पानी डाला और चेलों के पांव धोए। और इससे पहले कि वो ऐसा करते हैं, पवित्र आत्मा ने इसे जरूरी समझा। उसे ये कहना चाहिए, उसे ये दर्ज करना चाहिए। यीशु ने जानते हुए कि पिता ने सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया है, कि वो परमेश्वर की ओर से आए हैं और वो परमेश्वर के पास जा रहे हैं। वो भोजन पर से उठे। उन्होंने ये नहीं कहा कि बस ऐसे ही भोजन पर से उठे, पर ये जानते हुए कि वो कौन हैं और वो कहां से आए हुए हैं, वो विनम्र हो सकते हैं। मैंने ये बहुत साल पहले पढ़ा था और ये नतीजा निकाला कि वो जो असुरक्षित होता है वही अभिमानी है। वो जो जानते हैं कि वो कौन है और जो जानते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया है, उन्हें अपनी जगह मालूम है, और वो वही हैं जो विनम्र हो सकते हैं। यह बहुत ही सुंदर नैतिक सर्वोत्तमता है। आमीन। आप जानते हैं कि मनुष्य कोशिश करता है, मनुष्य करता है, शरीर प्रयास करता है, शरीर कुछ भी करेगा जीवित रहने के लिए, वो कुछ भी करेगा महिमा पाने के लिए। यही उनमें से एक है। जब आप सुनते हैं लोगों के विरुद्ध खड़े हुए हैं, तो इस बात को सुनिश्चित करें ये स्वयं की ढोल पीटना है। ये कहना आसान नहीं कि पास्टर प्रिंस सारा का सारा मसीह का और हमारा कुछ नहीं है। दरअसल हमारा भी हिस्सा होता है। हमारा हिस्सा है विश्वास करना। उसने तुम्हारा सारा हिस्सा कर दिया है। आपको बस विश्वास करना होगा, और वो विश्वास यह आसान बात नहीं है। मेरा मतलब है वो विश्वास सबसे कड़ी मेहनत है जो आपको कभी करनी पड़ सकती है। जी हाँ, जो आपको कभी करनी पड़ सकती है। यह विश्वास करने से ज्यादा मुश्किल होता है शरीर के लिए। बताओ मुझे क्या करना है, बजाय कि मुझे किस पर विश्वास करना है। मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है। तो नैतिक सर्वोत्तमता कुछ बहुत ही सुंदर है, और बाइबल में लिखा है कि हम उनकी तरह हैं। दरअसल मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर चाहते हैं कि लोग राजसी हों, क्योंकि आप पहले ही एक राजकुमार हैं। उन्होंने आपको राजा और याजक बनाया। आपको पता है, आपको एक राज पदाधिकारी याजक बनाया है। आप जहां भी जाएं, चाहे कामकाज का स्थान हो या स्कूल हो, लोगों को लगे कि, और ये आपके कपड़े पर नहीं है, आपके बाहरी दिखावे पर नहीं है, ये सभोपदेशक की तरह नहीं है। बाहरी दिखावे से इसका कोई वास्ता नहीं है। आप नौकरी के लिए जा रहे हैं, लोगों को लगता है कि आप गुजरते हैं तो वहां एक राजसी छाप छोड़ जाते हैं, और जब भी लोग आपसे मिलते हैं उन्हें लगता है कि आप एक राजसी छाप वाले व्यक्ति हैं। एक खानदानीपन है, आपके बारे में कुछ है जो कि राजसी है। देखिए, एक राजकुमार नहीं कहता है कि मैं बस अपना हिस्सा करूंगा। राजकुमार और आगे बढ़ता है। यीशु ने सिखाया है कि हम और आगे बढ़ें। वो करें जो लोग अपेक्षा नहीं करते हैं, वो जिसकी अपेक्षा आपका बॉस नहीं करता। आप आगे बढ़कर जाएं क्योंकि आप प्रेम करते हैं। आपकी नौकरी आपके लिए प्रकाश है, आपकी भूमिका का प्रकाश प्राप्त है। ये प्रकाश प्राप्त है कि आप कौन हैं। एक राजकुमार ये नहीं कहता है कि मुझे ये करना होगा। राजकुमार ये पूछता है कि क्या मैं कर सकता हूं, मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है। गिनती 7 में बात की गई है 12 गोत्रों के राजकुमारों के सूची के बारे में, और वो सब के सब चढ़ावा लेकर आए
और ढकी हुई गाड़ियां लाई बाचा के तंबू के लिए, बाचा के तंबू के कार्य के लिए। किसी ने उनसे नहीं पूछा। ध्यान से पढ़िए, उन्हें ये करने का कोई बुलावा नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं। राजकुमार बस थोड़ा सा ही काम नहीं करते हैं, वो उससे आगे बढ़ते हैं। हमारे हृदय की लालसा है, राजकुमारों के बारे में उदारता है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा करो ताकि तुम बन सको। मैं बस ये कह रहा हूं कि आपको प्रकाश प्राप्त होना चाहिए कि आप कौन हैं और आपसे क्या निकलकर बाहर आता है। आप एक राजकुमार हैं या राजकुमारी हैं, आप वो बनने का सपना देखना बंद कीजिए, आप हैं। कल्पना मत कीजिए कि काश मैं उस फिल्म की राजकुमारी की तरह होती। अपने बच्चों से कहें कि वो हैं, वो राजकुमार और राजकुमारियां हैं। आमीन। मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है। तो मैं इसे समाप्ति पर लाना चाहूंगा। इसके बारे में कुछ है, इसकी सर्वोत्तमता मैं आगे दिखाऊंगा। पता है, जब मैं एक मसीही को देखता हूं और मैं सोचता हूं कि वो सार्वजनिक रूप से बात करते हैं और ऐसी बातें होती हैं, ये अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात। आप संसार पर दोष नहीं लगा सकते हैं। संसार हमसे उच्च मापदंड की अपेक्षा करता है। क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? बाइबल हमारे बारे में इफिसियों में कहती है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। योग्य चाल। पर इससे पहले अध्याय 2 की बात करते हैं, बैठने के बारे में। आपको बैठना होगा। जितने अच्छे से आप चल सकते हैं वो उस पर है कि आप कितने अच्छे से बैठते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपको विश्राम कैसे करना है। जितने अच्छे से आप विश्राम करेंगे उतने ही अच्छे आप चल पाएंगे। उसमें विश्राम की मसीह ने आपके लिए क्या किया है? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में विश्राम करो। आमीन। विश्राम करने से पहले कुछ करने की कोशिश मत करो। आमीन। अब बाइबल में लिखा है 1 यूहन्ना 4:17 में, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वो है, ये नहीं कि जैसे वो थे, जैसे वो हैं। जी हाँ, पिता के दाहिने हाथ पर, वैसे हम भी हैं इस संसार में, बस प्रभु को देखते हुए। और पता है, ये कोई जादुई बयान बिल्कुल नहीं है। मैं वैसा ही हूं जैसा कि आप हैं। मैं सचमुच हूं। परमेश्वर की दृष्टि में मैं वो हूं जो वो हैं। अगर मेरे जीवन में कुछ है जो कि घटी है, पवित्र आत्मा इसे ग्रहण करेगा और मुझे रूपांतरित करेगा जब मैं उनकी महिमा को देखता हूं, उनकी अपनी छवि में। न्यायियों, हम इसे समाप्त करेंगे। फिर उसने जेबा और सलमुन्ना से पूछा। ओके, पहले यहां देखते हैं। इन्हें पहले दिखाइए मत, यहां ऊपर देखिए। ओके, न्यू क्रिएशन चर्च, यहां देखिए, यहां ऊपर देखिए। जेबा और सलमुन्ना दो बुरे राजा हैं जो अपने गोत्र के साथ शामिल होकर गिदोन पर हमला करते हैं, इजराइल पर हमला करते हैं। ऑलराइट, उनके नाम भी भयंकर हैं, कौवा और भेड़िया। वो मेमनों का शिकार करते हैं, वो उन्हें चुराते हैं, वो उन पर हमला करते हैं, उन्हें मार डालते हैं। अंत में परमेश्वर ने गिदोन को खड़ा किया और गिदोन उन्हें भगाता रहा। आखिरकार दोनों राजा पकड़े जाते हैं। जीबा और, चले कहानी पर चलते हैं। और गिदोन ने उन दोनों से पूछा, जो मनुष्य तुमने ताबोर पर घात किए थे वो कैसे थे? तो जाहिर उन्होंने कुछ लोगों को मारा इस स्थान ताबोर पर। उन्होंने उत्तर दिया कि जैसा तू वैसे ही वो भी थे। उन्होंने गिदोन को बताया, जैसे तुम थे वैसे वो भी थे, अर्थात एक एक का रूप राजकुमार का सा था। तब गिदोन ने कहा, वो तो मेरे भाई थे। आपको पता है क्यों आप राजा के बेटे के समान लगते हैं? क्योंकि यीशु आपका भाई है, आपका उद्धार करता है। आप उनके वंश से हैं। आप नए सिरे से जन्म लेते हैं। आप उनके शरीर और उनके हड्डियों के भाग बन जाते हैं। अगर वो लेबनान के देवदारों की तरह सर्वोत्तम हैं, तो आप भी हैं, तो आप भी हैं। आप किसी ऐसे को बता सकते हैं जिसे प्रकाश मिला हो, क्योंकि जिस क्षण से वो महिला किसी स्थान पर जाती है वो जीवंत हो जाती है। हमने बार बार देखा है, मैंने पहले भी ये कहा है, हमने इसे बार बार अपने बीच में ये होते हुए देखा है। अपने बीच में एक महिला एक बुटीक में अंदर जाती है, वहां कोई नहीं है। एक बार वो वहां आती है, दूसरे लोग भी आ जाते हैं। एक रेस्टोरेंट में जाती है, वहां कोई नहीं है। आप वहां जाते हैं, लोग वहां आ जाते हैं। आप एक आशीष हैं। आप जहां कहीं भी जाते हैं, आप पूरे के पूरे 70 किलो के इंसान, आप एक आशीष हैं। आमीन। आप एक हैवी वेट हैं, कवोट, प्रिंसली। आमीन। अगर आपको उत्साहित होना है तो अच्छे से हो जाइए, अच्छे से चलिए भी। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। तो शत्रु के मुंह से ये शब्द निकले, वो शब्द निकले। वो लोग जो असल में गिदोन के भाई थे, उन्होंने उन लोगों को मारा। वो गिदोन के भाई थे और गिदोन से कहा कि जैसा तू था वैसे वो भी थे। उनमें से हर एक राजा के पुत्र के समान था। दूसरे शब्दों में वो गिदोन की शक्ल के बारे में बात कर रहे हैं, गिदोन का व्यक्तित्व। आमीन।
एक राजा के पुत्र के समान था, और वो जो मारे गए वो राजा के पुत्रों के समान थे। हमारे बारे में कुछ है जो हम जानते नहीं हैं कि वहां एक गवाही है, वहां एक ज्योति है, एक राजसी शान है, वहां पद्धारी की चमक है जिससे आप चमक रहे हैं। इसलिए संसार कुछ वास्तविक चाहता है, पर जब वो आपको समझौता करते देखते हैं, वो आपको झूठ बोलते देखते हैं, जैसा नीति वचन 17:7 में लिखा है, मूढ़ के मुख से उत्तम बात फबती नहीं, और अधिक करके प्रधान को झूठी बात नहीं फबती। एक राजकुमार झूठ नहीं बोलता। संसार झूठ बोल सकता है, पर एक राजा बिल्कुल नहीं। हम एक राजकुमार से झूठ की उम्मीद नहीं करते हैं। यह अपेक्षा करना हमारा हक है। तो कोशिश मत कीजिए, बस जान लीजिए कि आप कौन हैं और घोषणा कीजिए। अपने जीवन द्वारा घोषणा कीजिए, अपने व्यवहार और अपनी गवाही के द्वारा, उसकी सर्वोत्तमता की घोषणा के द्वारा। आप अंधकार से शानदार ज्योति में आ चुके हैं। आमीन। उसकी स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। दोस्तों, अगर आप यहां हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो वो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। वो जिसने हमसे प्रेम किया, हमें शुद्ध किया, क्या आप उन्हें अनुमति देंगे कि वो आपके लहू से आपके सभी पाप को धो दें और आप एक राजा और याजक बने परमेश्वर के लिए, यानी उनके पिता के लिए, यीशु के पिता के लिए? क्या आप ऐसा करेंगे? अगर ये आप हैं, आप जहां कहीं भी हो इस समय मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए और आप नए सिरे से जन्म लेंगे। आप एक राजा और याजक होंगे। आप एक नई सृष्टि बनेंगे। पुरानी बातें बीत गईं, सब बातें सच हो गईं, वास्तविक और नई हो गईं। आपके जीवन में सब कुछ बिल्कुल नया हो जाएगा। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र यीशु मसीह कितने शानदार वरदान हैं। मैं ये मानता हूं कि जब वो क्रूस पर मरे, मेरे पापों के लिए सारी दंडाज्ञा उनके साथ ही वहीं मर गई। धन्यवाद कि आप मुझ में पाप नहीं देखते, कि मेरे सारे पाप दूर कर दिए गए हमेशा हमेशा के लिए। पर मैं ये जीवन नहीं जीना चाहता जो एक तुच्छ जीवन है, जो पाप से प्रभावित है मृत्यु तक। प्रभु, मुझे उच्च जीवन में लाइए, सच्चे जीवन में, अनंत जीवन में, यीशु मसीह के अनंत जीवन में, यीशु मसीह के वो राजसी जीवन जहां पाप और मृत्यु पर विजय पाई जाती है जीवन की आत्मा के द्वारा। यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरा उद्धार करता है, और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मैं उद्धार पा चुका हूं। मैं एक राजा और याजक हूं। मैं एक नई सृष्टि हूं यीशु के नाम पर। और सब लोगों ने कहा आमीन। अपने पांव पर खड़े हो जाइए। आप एक अच्छे श्रोता रहे हैं। आमीन। प्रभु स्तुति हो। आप सब बहुत ही शानदार हैं। आप लोग आज बहुत शानदार रहे। ऑलराइट, प्रभु की स्तुति हो। आमीन। ओके, प्रभु की स्तुति हो। अपने हाथ उठाइए। आने वाले सप्ताह परमेश्वर आपको आशीष दें, आपको डेंगू मच्छरों से बचाएं, आपको दूर रखें हर एक संक्रमण से, हर एक रोग से, हर बुराई से। आपके प्रियजनों को भी अंधकार की सभी शक्तियों से बचाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर प्रभु अपना मुखमंडल आप पर चमकाएं, आप पर मुस्कुराएं। आप और आपके प्रियजनों को अपना अद्भुत अनुग्रह और उनकी शानदार शांति और उनका महान शालोम, स्वास्थ्य और संपूर्णता और अपनी सेहत प्रदान करें यीशु के नाम पर। और सब लोगों ने कहा कि आमीन। गॉड ब्लेस यू। आपसे फिर मिलेंगे।